हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका और आप हैं दीपिका की क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई सा भी टेंस पढ़ लीजिए, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लीजिए, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लीजिए, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लीजिए। इसमें कॉम्बिनेशन परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस दोनों का होता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी काम या कोई भी सेंटेंस जिसमें कोई भी काम जो परफेक्ट भी हो जाता है और कंटिन्यू भी चलता रहता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं सुबह से पढ़ रही हूं, या फिर मैं बोलूं कि मैं 2 सालों से इस मंदिर के दर्शन करने जा रही हूँ। मतलब मैं सुबह से पढ़ रही हूँ तो बहुत सारा मैंने अपना वर्क कंप्लीट भी कर लिया और अभी भी आई एम डूइंग माई वर्क कंटिन्यू। सेम लाइक दैट कि अगर मैं किसी मंदिर जाती हूँ तो 2 साल से जा रही हूँ, तो मैं हर दिन जाती हूँ और अपना टास्क कंप्लीट करती हूँ, जाती हूँ और दर्शन कर लेती हूँ, नेक्स्ट डे फिर जाती हूँ, फिर अपना टास्क कंप्लीट कर लेती हूँ। मतलब परफेक्ट हो जाता है मेरा काम। उसके बावजूद भी मैं 2 सालों से जा रही हूँ, मतलब काम परफेक्ट भी हो गया है और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कॉम्बिनेशन होता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको कंटिन्यूअस को आप प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अब इसमें से थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी जो पहचान होती है, अगर लड़के के लिए है तो रहा है, लड़की के लिए है तो रही है, और अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो रहे हैं। प्लस टाइम, टाइम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है इस टेंस में, क्योंकि इसके पहले जैसे कंटिन्यू हम पढ़ चुके हैं, तो कंटिन्यू में भी यही पहचान होती है, रहा है, रही है, रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ या मैं लिख रही हूँ, वही पहचान होती है। मगर जो कंटिन्यू होता है और ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, इसमें डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि इसमें चूंकि कोई भी काम परफेक्ट हो जाता है, इसलिए इसमें टाइम लग जाता है। जैसे हमारा यदि हम कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हो तो सिंपल जो कंटिन्यू हमारा कोई भी काम होता है, तो उसमें मैं बोलती है कि मैं पढ़ रही हूँ, बस इतना सा रहता रही हूँ। मगर चूंकि अभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो मैं पढ़ रही हूँ के साथ में टाइम भी आ जाएगा। तो मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, है ना, या मैं 4 दिनों से पढ़ रही हूँ। तो जब टाइम इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाता है। तो ये आपका जो कंफ्यूजन होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, ये इन दोनों का डिफरेंस है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ टाइम का डिफरेंस है एंड नथिंग मोर देन दैट। अब देखिए, अब हम इसके फॉर्मूले पे आ जाते हैं। स्ट्रक्चर जो हमारा है इंपॉर्टेंस, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फिर फॉर, इन दोनों में से कोई एक, उसके बाद फिर टाइम। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर में आप ध्यान से ये देखिए कि हैज और है। अब यहाँ पे आपका कंफ्यूजन होगा कि हैज आपको कहाँ पर यूज करना है और हैव आपको कहाँ पर यूज करना है। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जो नंबर में ओनली 1 होते हैं, है ना, उसके साथ हम हैज यूज करते हैं। जैसे कि ये मैंने लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं, कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है, या फिर शी, ही, इट, तो इनके साथ यूज होगा हैज। और यदि हैव हम यूज करेंगे तो हमेशा हम आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ यूज करेंगे। अब आई और यू जो होता है वो होता तो नंबर में एक ही है, मगर इंग्लिश ग्रामर में उसको प्लूरल माना जाता है। इसीलिए आई और यू के साथ जो आपको ध्यान देना पड़ेगा वो आई और यू के साथ हैव लगता है। तो दिस इज द रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड। तो ये आपको यहाँ पे ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट, आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा बिकॉज ऑफ कंटिन्यूशन, क्योंकि कंटिन्यूअस है, कोई भी काम हमारा कंटिन्यू भी हो रहा है, इसके लिए आईएनजी लगेगा। और परफेक्शन भी है वो अपने आप में, परफेक्ट भी है, तो हैज हैव लगेगा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब चूंकि अब हम टाइम भी बता रहे हैं, टाइम जैसे सुबह से पढ़ रहे हैं, 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमको टाइम भी बताना पड़ेगा। अब टाइम 2 प्रकार का होता है। जैसे कि अगर फिक्स्ड है, सुबह से पढ़ रहा हूँ, 7 बजे से लिख रहा हूँ, है ना, सन 2018 से मैं ये काम कर रहा हूँ, दैट इज फिक्स्ड। अगर कोई भी टाइम जो फिक्स्ड होता है, लाइक सन 2018 से, है ना, या फिर चाइल्डहुड से, बचपन से, या फिर मॉर्निंग से, तो इस टाइप का जो फिक्स होता है, जो चेंज नहीं होता, उसके साथ हम हमेशा सिंस यूज करते हैं, फिक्स्ड के साथ सिंस। और
जो फिक्स्ड नहीं होता है, दैट इज नॉट फिक्स्ड, उसके साथ हम फॉर यूज करते हैं। जैसे कि 2 घंटे से, अब ये फिक्स्ड तो नहीं है, कौन से 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो कौन से 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ मैं, 12 से 2 कि 2 से 4 कि 4 से 6, इट इज नॉट फिक्स्ड। मैं 2 महीनों से ये काम कर रहा हूँ, तो कौन से 2 महीने, जनवरी फरवरी कि मार्च अप्रैल कि मई जून, कौन से मंथ, तो उसके साथ हम हमेशा फॉर यूज करते हैं। और ये जो टाइम है इसमें आपको ये लिखना है कि जैसे मॉर्निंग है तो आपको मॉर्निंग वहां पे लिखना है टाइम की जगह, है ना। और यदि आप 2 घंटे से, तो आपको यहाँ पे 2 आवर लिखना है, तो यहाँ पे आप टाइम लिखेंगे। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट भी है यदि फॉर्मूले में, लाइक फुटबॉल है, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, है ना, या मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, इस प्रकार से कोई भी मैं बुक पढ़ रहा हूँ, या मैं ये कोई भी काम कर रहा हूँ, तो यदि उसमें ऑब्जेक्ट भी, तो आपका ऑब्जेक्ट हमेशा इस आईएनजी के बाद आएगा, ये आप ध्यान रखिए, आईएनजी के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। अब आप एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, तो इसमें मैंने लिखा मैं सुबह से लिख रही हूँ, मैं सुबह से लिख रही हूँ, मतलब मेरा काम सुबह से चल रहा है, जो कि अपने आप में परफेक्शन भी हो गया मैनी टाइम्स और अभी भी कंटिन्यू है ना। और सुबह से, तो सुबह जो वर्ड है दैट इज नॉट, दैट इज फिक्स्ड एक्चुअली, तो ये हो जाएगा आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। तो जो मॉर्निंग है दैट इज फिक्स्ड, तो वो फिक्स्ड है, इसके लिए हम सिंस यूज करेंगे और आप पूरा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप इसको लगा दीजिए। जैसे आपका सब्जेक्ट आई है तो आई लगा दिया, है ना, आई के साथ आपका हैव लग जाएगा, ठीक है, फिर आपका बीन लग जाएगा, फिर लिखने को आप राइट बोलते हैं तो आईएनजी लग जाएगा, फिर सिंस के बाद जैसे मैंने आपको बताया फिक्स्ड है तो मॉर्निंग लग जाएगा, तो आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। अगर आप ये बोलते कि मैं सुबह, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, यदि आप ये बोलते मॉर्निंग की जगह यदि आप ये बोलते, तो आपका सिंस की जगह फॉर आ जाता, और यहाँ पे 2 घंटे से यदि पढ़ रहे हो आप तो 2 आवर्स लिखेंगे, है ना, 1 घंटे से पढ़ रहे हो तो आप लिखो 1 आवर, तब आपका सेंटेंस हो जाता आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 1 आवर्स, है ना। अगर नॉट फिक्स्ड होता तो, बिकॉज ऑफ फिक्स्ड, क्योंकि मॉर्निंग से पढ़ रहे हैं या 7 बजे से पढ़ रही हूँ, 8 बजे से पढ़ रही हूँ, तो फिक्स्ड है, तो यहाँ पे सिंस आएगा। अब आप सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, इसमें मैंने फॉर का बताया, जैसे इसका एग्जांपल है वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है ना। अब इसका आप स्ट्रक्चर पे मिला लीजिए, जैसे आपका सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए अपन ही यूज करेंगे। अब चूंकि सिंगुलर है सब्जेक्ट आपका, तो यहाँ पे आपका हैज आ जाएगा, तो ही के साथ हैज बीन, अब वो खेल रहा है, खेलने को प्ले बोलते हैं, उसमें आईएनजी लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लेइंग। फिर आपका ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर उसमें ऑब्जेक्ट हो सेंटेंस में, तो आपको आई वर्ब के आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो इसमें चूंकि फुटबॉल खेल रहा है तो आपको प्लेइंग के बाद फुटबॉल लगाना पड़ेगा। उसके बाद सिंस फॉर में फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि टाइम जो है दैट इज फिक्स्ड और नॉट फिक्स्ड, आपको ये देखना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे 2 घंटे से खेल रहा है वो, है ना, 2 घंटे से खेल रहा है वो, तो यहाँ पर फॉर आ जाएगा, मतलब फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड। कौन से 2 घंटे, इसीलिए फिक्स्ड नहीं है, 12 से 2 कि 2 से 4 कि 4 से 6, है ना, तो इसीलिए फॉर आ जाएगा फॉर 2 आवर्स। और यदि वो बोलता कि मैं सुबह से, वह सुबह से खेल रहा है, तो फिर सेंस आ जाता आपका, यहाँ पे सेंस आता है ना, या 8 बजे से खेल रहा है, आप कुछ भी फिक्स्ड टाइम बता देते, तो यहाँ पे फॉर की जगह सेंस आ जाता आपका। अब थर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए आप, है ना, इसमें है हम यहाँ 2020 से पढ़ रहे हैं, यहाँ, अब यहाँ की जगह आप कॉलेज भी लिख सकते हैं कि मैं कॉलेज में यहाँ से 2020 से पढ़ रहा हूँ या स्कूल में पढ़ रहा हूँ, है ना, तो यहाँ पे मैंने लिया है हम यहाँ 2020 से पढ़ रहे हैं, तो इसका आपका आ जाएगा, हमको इंग्लिश में वी बोलते हैं, और वी चूंकि प्लूरल है तो उसके साथ आ जाएगा हैव, तो वी हैव बीन स्टडिंग हियर सिंस 2020, है ना, चूंकि 2020 इज अ फिक्स टाइम, 2020 से पढ़ रहे हैं ना, तो बिल्कुल फिक्स है वो, तो इसीलिए यहाँ पर सिंस आ जाएगा। और यदि हम बोलते हैं कि हम 2 सालों से पढ़ रहे हैं, 4 सालों से पढ़ रहे हैं, तो वो नॉट फिक्स्ड हो जाता है, तो यहाँ पर आपको फॉर लिखना पड़ता है। तो इस टेंस में 2-3 चीजें हैं जो आपको गौर करनी पड़ेगी। एक तो हैज है, आपको देखना पड़ेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगना है, प्लूरल के साथ हैव लगना है ना। सेकंड थिंग इज दैट कि सिंस और फॉर लगाने के पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि सिंस कहाँ पे लगता है, फॉर कहाँ पे लगता है।
तो सिंस जैसा कि मैंने आपको बताया फिक्स्ड के लिए लगता है ना, जैसे कि मॉर्निंग हुआ, चाइल्डहुड हुआ, या मंडे हुआ, या 7 बजे हुआ, है ना, सन 2018 या 2020, मतलब वॉट एवर द टाइम इज ऑलवेज फिक्स्ड, देन यू विल अप्लाई सिंस। और अगर टाइम नॉट फिक्स्ड है, 2 घंटे से, 4 महीनों से, 6 सालों से, मतलब कौन से कितने साल, कौन से साल, या कौन से 2 घंटे, या कौन से मंथ, तो आपका फिर फॉर हो जाएगा। बस इसमें ये 2-3 चीजें हैं जो आप ध्यान रखेंगे तो मेरे को लगता है कि आप ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत ही इजीली से कर पाएंगे। बस आज के लिए इतना ही।